ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। इस सरकार को लगभग 1 साल हो गया है। जैसा कि आपने उपचुनाव में देखा, मंडावा में जो बेहतरीन जीत हमारी हुई है, वो सीट हम 2 बार पहले हारे थे। इस बार एक भारी अंतर से हम जीते हैं और खीमसर में भी लगभग बराबरी पर हम लोग आ गए हैं। स्वाभाविक रूप से लोगों ने सरकार के कामों को, हमारे नेतृत्व को, हमारे संगठन की मजबूती को पहचाना है और हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं, इसलिए परफॉर्म भी कर रहे हैं। यहाँ जो लगभग 50 जगहों पे चुनाव होंगे, मुझे पूरा विश्वास है जो निगम है हमारे भरतपुर, उदयपुर, बीकानेर, इसके बाद जो परिषद हैं, सभी जगहों पर कांग्रेस पार्टी का बोर्ड बन रहा है। सर, बीजेपी तो कह रही है आप जनता पे बोझ डाल रहे हैं, अपने वादे से बार बार पलट रहे हैं। देखिए, हमारे जो भाजपा के साथी हैं वो विपक्ष में हैं। अब उनको विरोध करना उनके लिए स्वाभाविक बात बन गई है, लेकिन एक कंस्ट्रक्टिव विरोध करें तो बेहतर होगा। अगर हमारा जन घोषणा पत्र जो था उस पर हम तेज़ी से काम कर रहे हैं और कामों को लोग पसंद कर रहे हैं, इसीलिए लोग जनता आशीर्वाद दे रही है और हम लोग हमेशा पब्लिक के लिए अकाउंटेबल हैं। और कभी भी जनता के माध्यम से या कहीं और से कोई सुझाव आता है, कोई संशोधन की बात आती है या कहीं हम लोगों को बेहतर काम करने की राय मिलती है, उसमें हम कभी संकोच नहीं करेंगे सुनने के लिए। पिछली सरकार में संवेदनहीनता थी, चर्चा करना, विचार विमर्श करना, लोगों से वार्तालाप करना उन्होंने लगभग समाप्त कर दिया था। हमारे सभी सरकार के जो हमारे साथी हैं और संगठन के लोग हैं, हम लगातार जनता के बीच पर रहते हैं, दौरे करते हैं और ग्राउंड रियलिटीज़ का जो फीडबैक है उसके आधार पर हम लोग काम करते हैं। जिस तरह वो आतंकवाद की शिकार हुई और जो उनका जीवन काल रहा, राजनीति में एक मजबूत नेतृत्व क्या होता है और सही मायने में राष्ट्रवाद की परिभाषा को उन्होंने धरातल पर कर दिखाया। आज हम सब लोग, सभी कांग्रेसजन, पूरे देश के सभी नागरिक इंदिरा गांधी जी को याद करते हैं। उन्होंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, गरीबी हटाओ का नारा दिया और देश को एक मजबूत मुकाम पर लाकर खड़ा किया। उनके योगदान के लिए ये देश हमेशा कायल रहेगा। उनको श्रद्धांजलि देता हूँ। साथ ही साथ आज सरदार पटेल साहब को हम याद करते हैं, जो एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने पूरे देश में तमाम छोटे मोटे जो रजवाड़े थे उनको जोड़कर एक मजबूत भारत राष्ट्र बनाया। बहुत अहम योगदान रहा। गृह मंत्री रहकर उन्होंने दिखाया कि एक आयरन पुरुष क्या होते हैं, लौह पुरुष के नाम से वो जाने जाते थे। तो दोनों नेताओं को आज हम लोग याद करते हैं। सर, आपका फीड से टोल के पैसे वसूल रहा, जनता पे ये बोझ क्यों डाला जा रहा है? सरदार पटेल साहब की जो विरासत है वो पूरे देश की विरासत है, उसमें कोई दलगत की राजनीति नहीं होनी चाहिए और खासकर ऐसे महापुरुष जिन्होंने बहुत योगदान दिया हो देश को मजबूत करने के लिए, उसमें हम सब लोगों को आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनको उनके किए गए कामों के बारे में बताना चाहिए। चुनाव में लेकर क्या तैयारियां, क्या स्थानीय मुद्दों पर लड़ेंगे? अभी नामांकन कल से चालू होंगे। हमारे सभी प्रभारी जो संगठन के प्रभारी हैं, हमारे जो जिलों के प्रभारी मंत्री हैं, वो सब दौरे कर रहे हैं। अधिकांश जगहों मीटिंग हो गई है, कुछ जगहों पर आज कल मीटिंग होगी और मेरे ख्याल 2 या 3 तारीख से हम लोग सिंबल आवंटित करेंगे। मैंने ये निर्देशित किया है जयपुर से कि जो भी निर्णय लेने हैं वो स्थानीय लेवल पर लिए जाएं, जिले के तमाम नेताओं की कमेटी बने और सब नौजवान हमारे कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता और अनुभवी लोग मिलकर एक कमेटी बनाएं और समन्वय से टिकट वितरण हो। जीतने वाले को टिकट देना चाहिए, ऐसा निर्देश हमने अपने प्रभारियों को दिया है और बहुत जल्द 1-2 दिन के अंदर हम सिंबल्स लोगों को देना शुरू कर देंगे। लेकिन क्या ये टोल वाला निर्णय है? ऐसा कोई फ्रंट फुट बैक फुट की बात नहीं है। जो व्यवहारिक बात थी उसको हम लोगों ने कहा, सबने बैठकर मिलकर निर्णय लिया। अच्छी तरह हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारा पूरा फोकस जो इस नवंबर के महीने में चुनाव होंगे वहाँ पर कांग्रेस पार्टी को जीत दिलाने का है। लेकिन सर, टोल वाला क्या ये सरकार में आपकी? ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।